क्यूज व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास के 400 वीवीआई क्वेश्चन का महामैराथन सेट चालू किया जा रहा है। इस 400 क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन 100% आएगा किसी भी एग्जाम में, खासकर बिहार दरोगा में, खास करके बिहार दरोगा में। इस 400 क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग। न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया? कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया। अगला प्रश्न है, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद को। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में किया था? किस गवर्नर जनरल काल में? वारेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल बंगाल में बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? किस जिले में हुई थी? गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु? तो गाजीपुर। निजाम तथा मराठों के बीच खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? निजाम तथा मराठों के बीच खेड़ा की लड़ाई कब हुई? 1795 में मराठों के खेड़ा का युद्ध हुआ। किसके बीच? निजाम तथा मराठों के बीच। अगला प्रश्न है, 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड मिंटो प्रथम ने। किसने किया था? अमृतसर की संधि किसके साथ हुआ था? महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम के साथ। कब? 1809 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज नेपाल युद्ध तथा संगोली की संधि किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? तो अंग्रेज और नेपाल के बीच युद्ध कब हुआ था? 1813 से 1823 के बीच। और किस संधि के तहत उसको, किस गवर्नर जनरल के साथ संगोली की संधि हुआ था? तो लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के तहत क्या हुआ था? संगोली की संधि, जो कि कब हुआ था? 1813 से 1823 के बीच नेपाल का युद्ध हुआ था। किस गवर्नर जनरल के समय पिंडारियों का दमन किया गया? तो किस गवर्नर जनरल के समय पिंडारियों का दमन? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के समय पिंडारियों का दमन किया गया। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 1826 के बीच। कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। अगला प्रश्न है, किस चार्टर द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना? किस चार्टर के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बना? 1833 के चार्टर के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल भी कहा जाता है? लॉर्ड एलनबरो के काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति को भी काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में खोंडों के बीच प्रचलित नर बलि की प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। उड़ीसा के बीच में खोंडों के बीच एक प्रचलित नर बलि चलता था, उसको किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं समय में सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुआ। किस समय? लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला प्रश्न है, कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का
पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल के काल में भारतीय विधि संहिता, भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में भारतीय विधि संहिता, भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुई? तो किसके बीच हुआ था? सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस के बीच है जो भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुआ, सर जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण एवं कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? सांख्यिकी और, तो ये लॉर्ड मेयो के समय में। किसके समय हुआ? लॉर्ड मेयो के समय में। अगला प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? नेटिव मैरिज एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय नेरिज मैटिव एक्ट आया, नेटिव मैरिज एक्ट। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई? तो किसकी अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति गई? रिचार्ड स्टर्जी। रिचार्ड स्टर्जी के समय में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड लिटन के समय में क्या हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन किसके? केसरे हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए। किसके समय में? लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के लिए समाचार पत्र पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड लिटन ने। किसने लगाया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो लॉर्ड लिटन ने। आर्म्स एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में आर्म्स एक्ट आया। सिविल सेवा की उम्र को घटाकर 21 से 19 वर्ष किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया? तो सिविल सेवा का जो उम्र था 21 से 19 वर्ष किसके समय में किया गया? तो किया गया आपका लॉर्ड लिटन के समय में 21 से 19 कर दिया गया सिविल सेवा की आयु। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस गवर्नर जनरल को भारत उदारक की संज्ञा दी थी? किससे दिया गया था? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी गई है। किसे? लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है, अस्थाई स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? अस्थाई स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को अस्थाई स्वशासन का जनक। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डुरंड आयोग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो किस गवर्नर जनरल काल में हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण हुआ, जो कि सीमा का नाम क्या था? डुरंड। अगला प्रश्न है, अकाल की जांच के लिए लायल आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड एलिगन द्वितीय के समय में लायल आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना हुई? तो पुलिस आयोग की स्थापना फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई? स्कॉट मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया? मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में क्या किया गया? अकाल आयोग का गठन। अगला प्रश्न है, पुलिस विभाग में CCI की स्थापना कब की गई? पुलिस विभाग में CCI की स्थापना 19
3 में CCI की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? 1905 में। पूसा में जो कृषि अनुसंधान है उसकी स्थापना 1905 में की गई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं हिंदू महासभा की स्थापना कब किया गया? तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं हिंदू महासभा की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, पूना में DK कार्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो पूना में DK द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में क्या हुआ? महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में दैत शासन कब लागू किया गया? 1919 में। कब? 1919 में प्रांतों में दैत शासन। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन और केरल में मोपला विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड रीडिंग के समय में क्या हुआ? मोपला विद्रोह हुआ। लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न है, दैत शासन के मूल्यांकन के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन कब किया गया? तो दैत शासन के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन 1924 में किया गया था। मूडी मैन कमेटी का गठन। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया? तो लॉर्ड इरविन के समय में शारदा एक्ट आया। शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड इरविन के समय में गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला प्रश्न है, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम प्रांतों में दैत शासन समाप्त कर केंद्र में शुरू किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में दैत शासन को समाप्त कर केंद्र में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत लॉर्ड लिन लिथगो के समय में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ? लॉर्ड लिन लिथगो के समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। अगला प्रश्न है, CR फार्मूला किसने प्रस्तुत किया था? CR फार्मूला किसने प्रस्तुत किया? C राजा गोपालचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? तो किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल के समय में आया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने सीधा कार्यवाही दिवस का आयोजन कब किया? तो कब किया था? 16 अगस्त 1946 में। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने आयोजन किया। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई? तो कब हुआ? तो 3 जून 1947 को। कब हुआ? तो 3 मई, गलती से 3 मई 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। लागू हुआ 3 जून से। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के
पहले गवर्नर जनरल थे? इसका आंसर 3 जून ही होगा। कब घोषणा किया गया था? भारत विभाजन माउंटेबेरी योजना की घोषणा कब किया गया था? 3 जून को ही किया गया था। चलिए अगला है, भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? श्री राज गोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, तब श्री राजा गोपालचारी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटेन कब्जे में रखा जाएगा, किसने कहा था? तो लॉर्ड एलिगन ने इसे कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड एलिगन ने कहा था क्या? कि इसे भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया है और इसे उसी तरह तलवार के बल पर ही कब्जे में रखा जाएगा। किसने कहा था? लॉर्ड एलिगन ने। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह नारा किसने दिया था? किसने दिया था? CR दास ने यह नारा दिया था, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह। अगला प्रश्न है, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला कृषि प्रस्ताव के संदर्भ में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिससे पहले ही नष्ट हो जाना चाहिए था, कृषि प्रस्ताव के संदर्भ में कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिली, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उत्तर में हमें पत्थर मिला, महात्मा गांधी ने। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दाते। अगला प्रश्न है, इतालवी कविता का पिता किसे कहा जाता है? इतालवी कविता का पिता दाते को कहा जाता है। मानववादी के रूप में पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पेटार्क। मानववादी के रूप में पुनर्जागरण का प्रथम प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेटार्क ने। किसने? पेटार्क ने। अगला प्रश्न है, डी कैमेरन नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? डी कैमेरन नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? बॉक्सियो ने। किसने? बॉक्सियो ने। अगला प्रश्न है, द प्रिंस की रचना किसने की थी? द प्रिंस की रचना मैकियावेली ने। अगला प्रश्न है, चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? चित्रकला का जन्मदाता जियाटो को। किसे? जियाटो का। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? मार्टिन लूथर ने। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? कोपरनिकस ने यह कहा था कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा किसने लगाया था? किसने लगाया था संपूर्ण पृथ्वी का? मैगलन ने। अगला प्रश्न है, रेड इंडियंस किस देश की मूल निवासी है? रेड इंडियंस कहाँ के है? अमेरिका के। मूल निवासी कहाँ के है? अमेरिका के। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 4 जुलाई को अमेरिका को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था और कब हुआ? 16 दिसंबर 1773 को। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत कब किया? 1 जनवरी 1963 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया। अगला प्रश्न है, अमेरिका का फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका के फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, लुइस 16वां को फांसी कब दिया गया? लुइस 16वां को फांसी कब दिया गया?
14 जुलाई 1789 को। अगला प्रश्न है, किस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व? किस क्रांति का था? तो फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला प्रश्न है, नेपोलियन कब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ जिसमें नेपोलियन क्या हुआ? पराजित हुआ। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? 1824 में। अगला प्रश्न है, स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक किसने लिखा? मॉन्टेस्क्यू ने। स्पिरिट ऑफ लॉ की पुस्तक किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू ने। अगला प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? रूसो ने। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा किस देश पर आक्रमण किए जाने से हुआ? सर्बिया पर आक्रमण किए जाने से 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 28 जुलाई 1914 को। क्यों? ऑस्ट्रिया द्वारा आक्रमण कर लिया गया था सर्बिया पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मित्र राष्ट्र देशों में शामिल नहीं था? जर्मनी जो था मित्र राष्ट्र देशों में शामिल नहीं था। फ्रांस मित्र राष्ट्रों में शामिल था। ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों में शामिल था। रूस मित्र राष्ट्रों में शामिल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था? फ्रांस। तो जर्मनी धुरी राष्ट्र में शामिल था, ऑस्ट्रिया धुरी राष्ट्र में शामिल था, हंगरी धुरी राष्ट्र में शामिल था। अगला प्रश्न है, मित्र राष्ट्र के पक्ष में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? तो कब शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका है जो शामिल हुआ मित्र राष्ट्रों के पक्ष में, 6 अप्रैल 1917। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 को। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। अगला प्रश्न है, 16 अप्रैल 1917 को अप्रैल थीसिस नामक क्रांतिकारी योजना किसने प्रकाशित की थी? तो किसने प्रकाशित की थी? लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। अगला प्रश्न है, चैका का संगठन किसने किया था? चैका का संगठन किसने किया था? लेनिन ने चैका का संगठन किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। स्पिनिंग जेनी के आविष्कार कौन थे? स्पिनिंग जेनी के आविष्कार कौन थे? जेम्स हारग्रीव। जेम्स हारग्रीव स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुआ? 1894 में। फासीवाद का उदय कहाँ हुआ था? फासीवाद का उदय कहाँ हुआ था? इटली में। कहाँ? इटली में। अगला प्रश्न है, फासीवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? फासीवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता है? ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? हिटलर ने। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था। अगला प्रश्न है, गैस्टापो किसके द्वारा स्थापित 14 एजेंसियों का नाम था? हिटलर का। गैस्टापो किसके द्वारा स्थापित 14 एजेंसियों का नाम था? हिटलर का। इस मैराथन सेट को हम लोग 4 पार्ट में कवर करेंगे। यह पहला पार्ट था जिसमें 1 से लेकर 100 प्रश्नों का विश्लेषण किया गया। आगे 3 पार्ट को हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।